अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। 2025 का बजट पेश कर दिया गया ईद के फौरन बाद। ईद की खुशियां मनाते के साथ ही आपको हुकूमत ने एक शौक की कैफियत में आपको मुब्तला कर दिया, क्योंकि 2025 का जो बजट है, बजट आने से पहले ही कुछ चहमगोइयाँ सुनाई दे रही थी कि भाई बजट जो है अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा जो बजट आए बस अल्लाह करे कि वो एक आवाम दोस्त बजट हो। हुकूमत कह रही थी कि नहीं नहीं, हम ज़रा आवाम पे हाथ हौला रखेंगे और टैक्सेस जो आवाम को मुतासिर करते हैं वो ज़रा हम थोड़े से कम रखेंगे। बजट पेश किया गया पीर की दोपहर से शाम तक में तज्जिया फिर शुरू हुआ और फिर पता चला कि आप अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप किसी के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप एटीएम के जरिए जा रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए तब आपको टैक्स लगेगा, अगर आप कैश निकाल रहे हैं आपको उस कैश के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। आपके लिए बचत की फिर कोई रास्ता जो है, वो बचत का मतलब ये कि आप बच नहीं सकते इन टैक्सेस से किसी भी तरीके से। विद होल्डिंग टैक्स, फिर इसके अलावा उसका एक अलग से जो है वो चैप्टर एक, उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनका, अब जाहिर है वो रिलेट करेंगे इस चीज़ के साथ, मतलब टैक्सेस की भरमार के साथ ये बजट 2025 पेश कर दिया गया। आया इस बजट को जो ताजिर हैं, जो एक आम आदमी है, एक आम आवाम है, एक आम आवाम का ख़ानदान है जो कि 50,000 रुपये अगर फ़र्ज़ करें कि वो कमा रहा है, उसके लिए ये बजट फिजिबल होगा या नहीं होगा, क्या वो इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं। आपका जो बिजनेसमैन है, जो आपकी बिजनेस के जो सदूर हैं, जो 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 इसको जो सही मानों में इस बजट के ऊपर नज़र रखे हुए थे, इनके लिए ये मुतासिर कुन बजट रहा है या फिर इंतहाई शॉकिंग किस्म का बजट रहा है। ये बजट हमें क्या आने वाले दिनों में रंग दिखाने वाला है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दफ़ा फिर से माशाल्लाह संभलना शुरू हो गई है। कहा 2 साल पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहे थे, आज हम लोग माशाल्लाह से ईद से पहले, इस बजट से पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर होना शुरू हो गई है, बिजली की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से कम हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो क्या ये बजट अब हम लोगों को कोई सदमा देने वाला है, या इस बजट को लेकर हम इसी तरीके से जो मईशत की रफ्तार है और जो आपके घर का बजट है वो कुछ बेहतर होने के लिए जा रहा है, या फिर एक मरतबा हमारे लिए एक टेस्ट टाइम शुरू होने वाला है इस बजट के साथ। ये सब कुछ आप जानेंगे आज के प्रोग्राम में, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त बहादुराबाद मार्केट के जो सदर हैं नदीम अहमद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। ज़रा मालूम करते हैं, नदीम साहब ये बताइएगा कि बजट 2025 पेश कर दिया गया, हुकूमत का कहना है इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। हुकूमत का ये कहना है कि इसमें जो एक आम आदमी को जितना रिलीफ दिया जा सकता था हमने दिया है। आपको लगता है कि हुकूमत ने वाकई में एक बेहतरीन बजट पेश किया है, या फिर एक मरतबा फिर से ये बजट मुतनाज़ा होने के लिए जा रहा है? नहीं, आप इसको, इस बजट को तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आम आवाम के लिए ये दुश्मन बजट है। इसमें ना किस किस्म का रिलीफ दिया गया, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने वो तमाम तर टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं कि जो कि आम आदमी को अफेक्ट करे। कैसे टैक्सेस खत्म हो गई? आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, उस पर आप कटौती करवाएंगे, अगर आप विड्रॉ करेंगे आप फिर कटौती करवाएंगे, एटीएम से निकालेंगे तब कटौती करेंगे, हर चीज़ में तो कटौती करेंगे। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि उनको जो थोड़ा बहुत रिलीफ था वो भी ख़त्म कर दिया गया इस बजट के अंदर। एक आम आदमी की कोई लाइफ नहीं बची। अब यहाँ पे अगर पॉइंटेशंस करते हैं तो आप देखिए, बिलियंस के कमाने वालों को आपने 0.5% आपने रिलीफ दिया, 25 करोड़ से 30 करोड़ से ज़्यादा आमदन वाले को। जो नीचे वाला है, जो आम तबका है, उसको कोई रिलीफ नहीं, उसमें तो आपने टैक्स ठोक दिया। उल्टा हम लोग मज़ीद बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे, मज़ीद यहाँ पे महंगाई होगी, उसका तो कोई हल ही नहीं निकाला गया। आम आदमी को क्या रिलीफ दिया इसमें? ठीक है, मतलब ये एक आम आदमी के लिए कतई तौर पे एक फिजिबल बजट नहीं है, ये दुश्मन बजट है। आप आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए दुश्मन बजट है। आप कभी किस तरह आप कह सकते हैं? आपने टोटली जो रिलीफ दिया है वो उन लोगों को दिया है जो पहले ही खा पी रहे हैं, जो पहले ही चोर हैं, एनजीओज़ के नाम पे, अपने एसोसिएशंस के नाम पे या वेलफेयर्स के नाम पे, जो अपने ब्लैक पैसे को वाइट कर रहे हैं, आप तो उनको रिलीफ दे दिया आपने। क्या आया कि जिन हॉस्पिटल्स को रिलीफ दिया गया है या वेलफेयर्स को दिया गया है, उनका नाम क्या वो प्राइवेट काम कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं? आपने उन लोगों को दिए जिनके एक पेशेंट के हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का बिल बन जाता है, हमने उनको रिलीफ दे दिया।
तो ये किस तरह का बजट था? इस तरह का बजट तो नहीं होना चाहिए था। आप अगर एसोसिएशन या वेलफेयर बना के आप काम करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आम आदमी तो मर गया इसमें। अच्छा नदीम साहब, देखिए कि बजट पेश करने से पहले आईएमएफ के साथ मीटिंग्स हुई हैं, उनके वफ्द के साथ मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने कई मरतबा ऐसा हुआ है कि आईएमएफ ने आपका दिया हुआ बजट जो उससे पहले था वो उसके ऊपर कुछ मीमेखें निकाली, उसके बाद फिर उसको ये अब जो फाइनली बजट आया ना वो पेश किया गया है। आपको लगता है कि हो सकता है कि हुकूमत की एक विश हो, एक उनका इरादा हो एक अच्छा बजट पेश करने का, लेकिन अगेन एक मरतबा फिर आपके सामने एक जो रुकावट आई वो आईएमएफ की सूरत में आ रही है? आईएमएफ के कर्जों के लिए तो हमें जलील और बेइज्जत किया जा रहा है। मसला ये है कि आईएमएफ को अगर आप सूद पे ही काम करना है, आपने सूदी निज़ाम को ही करना है, तो आप मुझे बताएं कि सूद की जो इंस्टॉलमेंट्स है आईएमएफ की वो आप कहाँ से देंगे? हमारे टैक्सेस से देंगे। देखिए, अगर 14 फर्ज करें कि 14 हिस्से हम लोग टैक्सेस वसूल कर रहे हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक उसमें से 8 हिस्से जो है ना वो तो जाते हैं सीधे सीधे खरे खरे हमारा कर्जा उतारने के लिए आईएमएफ के पास। 8 अगर उसमें चले गए, 14 में से 8 निकले, कितने आपके पास रह गए? उसमें से आपको पूरा निकालना है। आपको लगता है 6% के अंदर हम लोग, आपको लगता है कि सरवाइव कर पाएंगे? इम्पॉसिबल सी बात है। सूदी निज़ाम है, आप सूद का काम कर रहे हैं, आप हमारा खून निचोड़ के सूद के ही पैसों से सूद आप उतारेंगे, तो आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे आपको इस पूरे बजट में आपको सबसे ज्यादा एतराज किस बात के ऊपर है? लगने वाले बेतहाशा टैक्सेस के ऊपर, या फिर किसी किस्म का आपको लगता है कि इसमें अगर इसके बजाय ये कर लिया जाता या इस चीज के बजाय इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया इसमें। आप सीधी सी एक बात है, अगर आप बैंकिंग के शोबे को ही ले लें, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे तब भी आप पैसे देंगे, आप कैश करवाएंगे तब भी देंगे, आपको कोई डिपॉजिट करेगा तब भी वो टैक्स कटेगा। अगर ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे तो हम तो मेरी अपनी एक राय है कि अगर चाहें तो वो बैंक्स को ये सिस्टम दे दें कि जिसके सालाना इतना टारगेट हो विड्रॉ का या आने का, उसके ऊपर इतना टैक्स लागू हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। सर, मुझे नदीम साहब आप ये बताइएगा कि अगर मैं एटीएम से पैसे निकाल रही हूँ, देखिए कि आज कराची के हालात, ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूँ, बाकी पाकिस्तान को आप छोड़ें, सिर्फ कराची की अगर बात करूँ, मैं खुद अपने लिए प्लास्टिक मनी जिसको कहा जाता है एटीएम के ज़रिए या फिर इस तरीके से, मैं अपने पास कैश रखने से ज़्यादा बेहतर एटीएम को समझती हूँ। इसी तरीके से अब आप देखिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एटीएम के ऊपर चले गए हैं। अब एटीएम से आप विड्रॉ करवाएं या फिर आप कैश करें, मतलब आपको नहीं लगता कि बचत या फिर उसमें किसी किस्म की कोई सेफ का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, सेफ पैसेज छोड़ा ही नहीं है? नहीं, सेफ पैसेज ही नहीं है। आप तो समझें कि आपने हर चीज़ पे टैक्स देना है। आप अगर एटीएम में अपने ही पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, आप पैसे कटेंगे आपके, आप विड्रॉ करेंगे तब कटेंगे, आपको कोई भेजेगा तब कटेंगे। ऑलरेडी जो बैंक्स हैं वो आपसे पहले ही अपनी सर्विसेज के नाम पे, दूसरे तीसरे टैक्सों के नाम पे लेते हैं, अब मजीद लेंगे। आपने जो फ़िरौन छोटे थे उन्हीं फ़िरौनों को आपने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए, अब वो हमारी खून निचोड़ेंगे हमारा। इसका मतलब है कि हम लोग एक दफा फिर से एक मुतनाज़ा बजट का शिकार होने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच लतीफ़ साहब। लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ साहब, बजट 2025 पेश कर दिया गया, किस नज़र से देख रहे हैं आप इस बजट को? क्या वाकई ही में हुकूमत जिस तरह कह रही है कि एक आम आदमी के लिए एक इंतहाई फिजिबल बजट बनाया गया है जिससे अच्छा बजट बन नहीं सकता? आपको लग रहा है वाकई में ये एक तारीख का बेहतरीन बजट है, या आपको लग रहा है कि एक मरतबा फिर से मुतनाज़ा बजट आ गया है सामने? पहले अदवार में तो फिर भी ये है कि आवाम दोस्त बजट होते थे, लेकिन अब जो है वो आवाम दोस्त नहीं है, ये किसी और दोस्ती को निभा रहे हैं। ठीक है जी, बात ये है कि और मज़ीद मतलब कहने का जो भी बजट आता है, हर साल बजट आता है जून के अंदर, आपको मालूम है, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं होता है ना। ये गरीबों को इसमें मुश्किलात ही बढ़ेंगी। महंगाई बढ़नी है, कम नहीं हो रही है। बज़ाहिर हम देखते हैं कि भाई जो है वो ये बमांगे दहाल और ये कहा जाता है कि महंगाई कम हो गई है और जो है वो हम निचली सतह तक ले आए महंगाई को, लेकिन जो कहता है ना उनको तो कहें कि ज़रा आइए ना बाज़ार के अंदर, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बढ़ जाती है नीचे नहीं आती है। अब वो बजट किसी किस्म का भी आप पेश कर दें तो ये तो बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं है। बहरहाल ये है कि गरीबों को उनको सोचना चाहिए। ठीक है ना। लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो बजट पेश किया गया है, फीकस एक फैमिली 50,000 रुपए कमाने वाले का बजट इस बजट के साथ मैच करता है? इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको जो है ना एक फिगर देता हूँ 80,000 रुपये का। ठीक है जी, और जिसके 2 बच्चे हैं और वो रेंट पे भी रहता है, ठीक है ना, उसका जो है ये जो बजट बनाने वाले हैं, ठीक है जी, इनसे जो है वो मेरे पास आ जाए, मैं 80,000 रुपये लिखें ये,
और उसके बाद जो इसका नाम क्या, फिर मैं इनको ये बजट बना के दिखा दें तो फिर हम समझेंगे कि वाकई ये आवाम दोस्त बजट है। यानी आप खुला चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को कि 50 को छोड़िए 80,000 रुपए फी फैमिली अगर आप बजट बना के दिखा दें और सिर्फ 2 बच्चों के साथ बना के दिखा दें। ठीक है, सही है। टैक्सेस सुना है कि उस पर काफ़ी भरमार हुए टैक्सेस की, आपको लग रहा है वाकई में इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं क्या? एक तो डायरेक्ट तो देते ही हैं, अब इनडायरेक्ट टैक्सों का आपको पता है फिर क्या हाल है। ठीक है ना, तो ये तो इसका तो कोई मवाजना ही नहीं कर सकते, इतने टैक्सेस हैं, ठीक है, रिटर्न तो कुछ भी नहीं है ना उसका। ठीक है ना, मैं अगर ATM जाऊं तो भी मुझ पर टैक्स, मैं उसमें से पैसा, मैं कैश निकलवाऊं मेरे पे उस पर भी टैक्स, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए उस पर टैक्स, मैं किसी को भेज दूं किसी के अकाउंट में पैसे उस पर टैक्स। मेरी कोई बचत हो रही है या इसमें या नहीं हो रही? मैं कहीं से बच रही हूँ या नहीं बच रही? कहाँ से बचेंगे आपको सोचिए, आपने अभी खुद ही कहा कहाँ बच रहे हैं। ठीक है ना, आप किसी स्टोर पे चले जाएं तो भी नहीं बचना कहीं नहीं है। जिन्होंने बचना बस वो बचते हैं, जिन्होंने नहीं बचना वो नहीं बचेंगे। मतलब बचत जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की हुई है जो करोड़ों से ऊपर का कमा रहे हैं। शायद जो भी रिलीफ दिया गया बकौल इस बजट के शायद उनको मिला है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हमने हद्दुल वसा ये कोशिश की है कि आम आवाम को इसमें जो है ना वो जितने भी उसके टैक्सेस हैं जिससे आम आदमी अफेक्ट हो रहा है वो उसको जो है वो हम उसमें रिलैक्सेशन दें, जितना भी बोझ है बड़ों जो करोड़ों रुपए कमाने वाले उनको। लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसी ही तस्वीर है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है और सारा बोझ आवाम पे आ रहा है? मैं बात ये है कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है जैसे आप बताओ, मैंने अभी ना पढ़ा है ना देखा है। बात करने का ये है कि हम तो पिछले एतवार की देखते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं ना अभी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आवाम को फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब आवाम की सहूलत होनी चाहिए। क्या टैक्स अगर लगाने ही लगाएं आप, लेकिन बड़ों पर बताइए जो यूँ कह लीजिए जो बिग अमाउंट कमाने वाले लोग उन पर लगाएं। बेचारे जो गरीब आदमी 35,000 रुपये इनके सैलरी आए हैं, 40,000 सैलरी है, ठीक है ना, चलो उस पर नहीं है, 50,000 रुपये तक भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये है कि जो 70-80 हज़ार रुपये कमाता है उस पर भी अगर आप टैक्स लेंगे तो वो कहाँ जाएगा कुछ। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। तो कुली तौर पे अभी जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है आम आवाम से या हमने जो बहादुराबाद के जो मार्केट के सदर हैं उनसे भी बात कर ली, हमने बैंकर से भी बात कर ली, किसी का ये कहना अभी तक नहीं है कि बजट जो है वो अवामी दोस्त है। एक मरतबा फिर से हम एक ऐसे बजट की बात कर रहे हैं जो कि ख़ास तौर पे एक आम आदमी और एक आम ताजिर की नज़र में कुछ ज़्यादा फिजिबल बजट नहीं है। अब हम आए हैं ज़रा उन एरियाज़ में जहाँ पर घर का बजट इट डज मैटर अ लॉट, क्योंकि इनकी जो ये वो वाले इलाके हैं कि जिनमें जो मैक्सिमम इनका जो घर का महीने का जो उनकी कोई सैलरी है या फिर कोई भी इनका जो इनकम है वो है 50,000 रुपये तक की, 40 से 50, 40, 45, 50 इतना। क्या इसमें भी ये बजट इसके जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक ये इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? बाज़ा ऐसा इंसान है कि अगर इसकी 30-40 हज़ार किराएदार है, किराएदार वो 15-20 हज़ार का यानी किराया भी निकालता है, तो किस तरीके से वो पूरा कर सकता है? अब इस तरीके से टैक्स लगते रहे तो गरीब आवाम का तो जीना दुभर हो जाएगा, उसको तो 2 टाइम के खाना भी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यानी उधार ले के यानी गुजारा करते हैं, कभी किसी से उधार लिया, किसी दुकानदार को यहाँ तक के दुकान छोड़ देते हैं, दूसरी दुकान से यानी उधार लेते हैं, किसी शख्स के साथ उधार लिया उन्होंने उस गली का जाना छोड़ देते हैं। अब इस हालत में हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गरीबों पे यानी तवज्जो रखे और गरीबों को रिलीफ दे कम। तो सर आपके ख्याल में जो ये बजट पेश किया गया है वो अवाम का उसमें कोई फायदा नहीं? इसको मुस्तरद करती है आवाम, यानी इसको बिल्कुल नहीं मानती। इस तरीके से अगर आवाम पर बोझ डाला जाएगा तो एकदम आवाम बैठ जाएगी और फिर एहतिजाज के लिए लोग ना बाहर निकलेंगे। बिल्कुल एहतिजाज होगा और ऐसे एहतिजाज होगा कि आवाम जारी है जिसके पास खाने को नहीं होगा वो तो बाहर निकलेगी। तो ये हुकूमत को चाहिए कि कम से कम आवाम के लिए यानी रिलीफ दे और इस बजट को यानी मुस्तरद करती है आवाम। सर आप मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि हमने एक आम आदमी के वो तमाम तर बजट में से इस जो 2025 तक 26 का पेश किया गया है उसमें हद्दुल वसा कोशिश की गई है कि भाई आम आदमी को जो मुतासिर करने वाले जो टैक्सेस थे वो हमने खत्म कर दिए हैं। लगे आपको कोई ऐसे? ये तो हुकूमत हर
दफ़ा कहती है कि हमने गरीब आदमी के लिए ये करा, गरीब आदमी के, और गरीब आदमी के ऊपर बोझ ही पड़ता है। कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट यानी गरीब आदमी के लिए बेहतर हो। आज तक हम तो एक टाइम हो गया, हमारी भी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई, हमने ये नहीं देखा कि गरीब आदमी के लिए रिलीफ मिलता, बल्कि यानी जो बड़े लोग होते हैं ना उनके लिए रिलीफ होता, उनको यानी और दूसरे बरातें दी जाती है, मगर गरीब आदमी तो इसमें पिसता ही है। असेंबलियों में कहीं भी गरीब आदमी का नाम लिया जाएगा, मगर गरीब आदमी के लिए कुछ होता नहीं है। सर एक और चीज के जब बजट पेश किया जाता है तो अमूमन ये कहा जाता है कि भाई बजट अच्छा आएगा तो रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। आपको लग रहा है कि इस बजट के साथ रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं इस मत में कि ज्यादा ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी या फिर कोई इस तरह के मतलब वहाँ पे जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा रोजगार के मौके होंगे, तो ऐसा कोई सीन आपको नजर आ रहा है इस बजट के साथ? ये साहब कह रहे हैं कि इतना खराब बजट पेश किया गया है अवामी लिहाज से कि इस पे अवामी एहतजाज बनता है। आपको लगता है कि इतना खराब बजट आया? लोगों की 30,000 25,000 तनख्वाह लोगों की, इसमें बजट कहाँ से करेगा? ये बैंक का सिस्टम इन्होंने कर दिया, पैसे डालें भी जब भी निकलेंगे कटेगा और बैंक से निकालें जब भी। ये तो पहली दफ़ा हुआ है सन 47 से लेके 2025 चला, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ये तो बजट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मतलब आपने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि आपके बैंक में पैसे आए तो टैक्स, जाए तो टैक्स? ये पैसा तो हुआ था बैंक से निकाल दिया था, ये पहली दफ़ा हुआ। बैंक में डालेंगे पैसे जब भी निकलेंगे पैसे, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको बजट समझ में आया सर? बजट 2025 से 26 कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि भाई बड़ा अच्छा बजट, आप फिक्र नहीं करें, बड़ा अच्छा बजट पेश किया जाएगा। ये वाकई में अवाम दोस्त बजट आपको मिला है या नहीं? तो पाकिस्तान के अंदर बजट नाम तो खाली बस ये जो ना आवाम को फिर चूरन बेचा जाता है, ठीक है ना। बजट तो खाली इनके लिए होता है, हमारे सियासतदानों के लिए, ठीक है ना, बाकी दूसरे इदारों के लिए। पाकिस्तानी आवाम जो ना अपनी बेचारी सुबह उठती है 7-8 बजे, अपनी मेहनत पे जाती है, अपना 9-10 बजे तक तकरीबन 12-14 घंटे की मजदूरी करके वो कमाती है, खाती है। बजट तो खाली इनके लिए होता है। भी देखो ना, वज़ीर आज़म हाउस के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने खाली बगीचे के लिए रखा है, उन्होंने इतना रकम मुख्तस करी है कि खाली वज़ीर आज़म हाउस के लिए, और अपने उनके कुत्ते बिल्लियों के लिए, इनके लिए इन लोगों ने मुख्तस कर दिए। एक आवाम की हालत देख लो, आपके सामने आवाम खड़ी हुई है, इनकी शक्लें देख लो, बेचारों की 14-14 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कौम है 14 घंटे ड्यूटियाँ करती है सिवाय पाकिस्तानी कौम के अलावा? इन्होंने तो खाली पागल बना कर रखा हुआ पाकिस्तानी कौम को। और बजट हो गया या इलेक्शन हो गया, कुछ भी XYZ, ये सिर्फ अपने लिए अपना करते हैं, पाकिस्तानी की आवाम के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं करा ना। ये बाकी कोई कुछ नहीं भी आवाज़ उठाता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, एहतिजाज क्या होगा? 10-15 लाशें गिर जाएंगी, एहतिजाज ही होगा, ठीक है ना। पाकिस्तानी अवाम जो कलमे की बुनियाद से बना ना, उसका हाल देख लो अब तुम्हारे सामने, ठीक है ना। अभी जो ये मामला चले, पाकिस्तान इंडिया की जंग के मामला चले, क्या हुआ? इनको चाहिए था कि हमारी अफवाज के बजट बढ़ाते, ठीक है ना। और बाकी हमारी आवाम जो माशाल्लाह भी आज फौज के साथ खड़ी हुई है, उनका अपना आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाता, लेकिन माशाल्लाह उन्हें तनख्वाहदार तबके को 10% बढ़ा दिया। अब 10% बढ़ा के इन्होंने इतना एहसान कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि आज उनको सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का सुना है। तो सरकारी मुलाजिमीन तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर तरीके से कामयाब है ना, हर तरीके से खुशहाल हैं। 50,000 रुपये बोल लेते हमारे अभी हजरत जो खड़े हुए थे, 50,000 रुपये यहाँ कम से कम 15,000 20,000 रुपये लोग कमाते हैं, ठीक है ना। 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान अब देख लो 8-8 हज़ार रुपये तक गैस बिजली का बिल आता है हमारे यहाँ, ठीक है। आज हमारी सड़कों की हालत देख लो, पूरे इलाके की हालत देख लो। यहाँ से वहाँ माशाल्लाह वो जीते हुए 2 जमातें जो यहाँ पर कभी अपना इलेक्शन कैंपेन करने नहीं आए हुए, ठीक है ना। अब वो यहाँ से जीत के चले गए। मैं चलो आप मेरे को छोड़े ना, या जितने भी बंदे खड़े हैं किसी से एक से मालूम कर लें आप, ठीक है ना, कि यहाँ का जो ना MP कौन है, MLA कौन है, ठीक है ना। सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी अवाम ऐसी है। हमारी अवाम भी माशाल्लाह इनको चाहिए कि जिधर श्रीलंका के अंदर अपना आया ना, श्रीलंका के अंदर अवाम बाहर निकली माशाल्लाह। आज देख लो बांग्लादेश की अवाम बाहर निकली, यार ये हुक्मरान क्या बेचते हैं? कुछ भी नहीं बेचते ये अवाम तो बाहर निकले। हमारी पाकिस्तानी अवाम देख लो, अभी जब इंडिया को जवाब दिया पाकिस्तान ने माशाल्लाह, मिसाइल चल रहे थे और हमारी अवाम खड़ी हुई थी। इसी दिलेर तो हमारी अवाम है, लेकिन ये हुक्मरानों ने खाली बस सियासत के चक्कर के अंदर इस तरीके से इनको अंधा कर दिया। बेचारी बस बोलती है कि बस एक दिन की छुट्टी कर ली, एहतियाज के चक्कर के अंदर हमने खाएंगे क्या। इन्होंने भी इस बजट 2025 से 26 को कुली तौर पे मुस्तरद कर दिया। और देखिए मैं खुद भी ये कहती हूँ, अगर आप यहाँ तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए कमाने वाले महाना तनख्वाह हासिल करने वाले लोग हैं, मैं कहती हूँ आपको बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं। आप 40-50 में बजट बना के दिखा दें, इस बजट को जो तालमेल उसके साथ खाता हो, तो मैं मान जाऊंगी आपको। अब ये वाला बजट उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। क्या कहेंगे भाई, बजट पसंद आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसमें पसंद आने वाला क्या था? क्या करें, मजबूर है आवाम, पूरा मिडिल क्लास आवाम पिस रही है, कोई हल नहीं है, कोई परेशान हल नहीं है। और हम धरने अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा एक दिन की छुट्टी भी कैसे कर सकता है धरने के लिए? धरना देने का भी कोई फायदा नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में। मतलब आपको ये बजट कतई तौर पे समझ में नहीं आया? इस बजट के साथ आपके अपने घर का बजट नामुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन है।
अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में जो रद्दोबदल हुई इस बजट के बाद से, वो भी समझ में नहीं आई? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपको अशियाई खुर्दनोश की जो कीमत है, जो इस बजट के बाद जो है वो अपने मुताबिक वो करेंगे, वो तमाम आपने देख ली होंगी। चीनी, आटा, दालें, चना, गोश्त वगैरह सब कुछ। अब आपको लग रहा है कि ये बजट अगले कुछ महीनों में आपको एक खुशखबरी दे सकता है, या ये बजट आपके लिए अच्छी भली एक चलती हुई आपकी ट्रेन के बीच में एक पटरी का जो है ना वो ट्रैक इधर उधर हो गया? मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा K21 के तवज्जुह से, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त गरीब के मामलात इतने मतलब वो हो चुके हैं कि वो मतलब एक गरीब आदमी कि वो कमाए अपनी घर की फैमिली को, अपने फैमिली को वो प्रोटेक्ट करे या क्या करे, क्योंकि आटा आप भी जानती हैं कि कहाँ कितने किलो तक पहुंच चुका है। तो वो अपने घर के बजट को देखे, अपनी फैमिली के मामलात को देखे, बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है इस वक्त एज़ा मैं एक मजदूर होने के नाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक़ रख चुका हूँ और मैं खुद कैमरामैन रह चुका हूँ और कई सारी चीज़ों को मैं फेस कर चुका हूँ, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त जहाँ तक ये मेरे इलाका है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास इलाका है, यानी कि ये सी क्लास इलाका है। यानी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं कोई ज़्यादा कमाने वाले नहीं, उनका यही है कि यार अगर सीज़न में कुछ मामला बन जाता है, नहीं तो फिर अभी जैसे बकरा ईद का मामला था तो कुरैशियों का इलाका है और कसाईयों का इलाका है, उनका थोड़ा बहुत ये मामला ये बना के यार चलो कटाई करके कुछ अपना मामला बनाएंगे। पर इस बार भी वो लोग मायूसी का इजहार रहे, क्योंकि जानवर महंगे थे और उस मामलात में वो नहीं रह सकी। पर गवर्नमेंट से अपील हमारी सिर्फ इतनी है कि कम से कम हमारे इन इलाकों को ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, इस पे लगे आप पे 1000 टैक्स। तो इसके बाद आप अगर ये सोच रहे हैं कि आवाम कहेगी कि नहीं बजट बड़ा ज़बरदस्त आया, हो जाएगा, अच्छे तरीके से हालात, अगर बुरे हालात जो है वो अगर मुसलत हैं, तो जिस तरीके से अच्छे हालात नहीं रहे, बुरे हालात भी नहीं रहेंगे। अपर तबके को छोड़कर उससे जो नीचा तबका होता है बैंकर्स का और इनका, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जो मार्केट के सदर थे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर मैं आई आम आवाम के पास कि भाई कहा जा रहा था कि भाई जो आम आवाम के ये बजट है, जो एक आम सारिफ के लिए बजट है, वो बड़ा फिजिबल लेकर आया गया है। उसमें से जो जितने भी कलीदी टैक्सेस हैं उनको उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर आम आवाम सबसे ज़्यादा सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हमारा तो बजट जो घर का बजट है बन ही नहीं सकता है, इस वाले बजट के साथ तालमेल खा ही नहीं सकता है। ये है अब तक का, इस वक्त तक के प्रोग्राम जो अभी तक मैंने किया है उसकी समरी। देखते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो कहे कि हाँ बजट काफ़ी बेहतर है, इससे बेहतर बजट बन नहीं सकता था, ये मजबूरी वो मजबूरी हम समझते हैं। देखते हैं कोई मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल अभी छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बस ये दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। हम लोग आए हैं अशियाए खुर्दनोश की वो स्पेसिफिक ऐसी मार्केट्स जो कि वजह तौर पे सिर्फ और सिर्फ मशहूर होती है अशियाए खुर्दनोश के हवाले से, क्योंकि जो बजट है एक आम आदमी के लिए, जो अशियाए खुर्दनोश है वही सबसे मतलब बजट उनका घूमता ही इन्हीं के गिर्द है। तो मतलब अगर बजट में इन चीज़ों को अगर इनकी कीमतें कम की गई हैं तो फिर बात करो, नहीं की गई तो बजट एक आम आदमी के लिए बेकार बजट है। सिर्फ उसके लिए जो है वो एक गोरख धंधे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं जो एक आम आदमी है। तो इस वक्त सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रूहे रवा हैं इस मार्केट के। सर ये बताइएगा, बजट 2025 तक 26 आ गया, बजट कहने को जो एक आम आदमी से मेरी बात हुई है, मेरी बैंकर से बात हुई है, मेरी जो जितने भी जो बिजनेस के से मालूमात रखने वाले या काम करने वाले लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो सब कह रहे हैं कि भाई बजट जो है ना वो कुछ ज़्यादा आवाम दोस्त नहीं आया। अब ये जो आपके पास है ये दाल आटा ये सब, ये तो है आम आदमी का और आपका कंसर्न, सही मानों में कुली तौर पे।
क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? देखें, ये जो बजट पेश किया गया है 2025-26 का, तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी आवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखा जाए तो अमीरों के लिए जो मतलब गवर्नमेंट के मतलब वज़रा हैं या पार्लियामेंट मेंबरान हैं, उनका बजट तो बढ़ाया गया है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। यहाँ पर आप देखें बिजली है, अब बिजली से पूरे मतलब कीमतों का बड़ा एक सिस्टम है, मतलब मिल के जो कीमतों का दारोमदार होता है अप एंड डाउन का। तो सोलर है, अब लोग उस सोलर लगा रहे हैं, उस पर भी टैक्स इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, बैंक है, लाजमी है ताजिर जितने भी बैंक यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह है, उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि वो बढ़ाया गया है। सुनने में आ रहा है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, मुझे लोगों ने ये कहा है कि ऐसा आज तक कभी हमने सुना नहीं था कि बैंक में पैसे आए तो टैक्स, बैंक से पैसे अगर कहीं और भेजे जाएं किसी दूसरे अकाउंट में तो टैक्स। वो तो इस तरह है कि वो एक चेन बना दी इन्होंने। आपने डिपॉजिट किया है तो उन्होंने पैसे लेने हैं, आपने निकालने हैं तो पैसे लेने हैं, यानी कोई इस तरह के मैकेनिज्म या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बना रहे कि जो एक आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो और जो मैशियत हमारी जो है वो बेहतर हो। और अगर बैंक के जो मामलात हैं, ठीक है ना, अगर उसके अंदर लोगों को रिलीफ मिले। अब लोग डरते हैं, बैंकों में पैसा रखने से भी डरते हैं, बैंकों से काम करने से भी डरते हैं, और हमारे यहाँ के हालात तो माशाल्लाह से आपको पता है। कैश निकलवा कर जेब में रखकर, वॉलेट में रखकर घूमने की हिम्मत है आपकी कराची के अंदर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा जो है टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, उसकी वजह से जो है कारोबारी जो लोग हैं वो और डरते हैं कि भाई हम किस तरह आप अपने काम को जो है आगे लेके चलें और चलाएं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी आवाम दोस्त बजट नहीं पेश किया गया है ना। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आवाम दोस्त बजट नहीं है, तो मैं मान सकती हूँ कि आवाम दोस्त बजट इसलिए नहीं होगा क्योंकि खाता सारा जो है ना, जिंदगी इस वक्त एक आम आदमी की सिर्फ दो चीज़ों के पीछे दौड़ रही है, एक अपनी औलाद के और एक रोटी के लिए। औलाद को अगर रोटी ना खिला सके बंदा, या ये है वो आपकी ज़िंदगी की असास, जो किसी भी घर की असास है इस वक्त, ये दलिया, दाल, चावल, आटा, ये है ताना बाना। असल कंसर्न ये है। वो तो बात की बात है कि किसी के अकाउंट में इतने पैसे बचे हैं कि वो आगे किसी को भेजेगा या उसके अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो बहुत आगे की बात है। फिलहाल तो इन्हीं के अगर जो मसला है ना, ये सारा मसला जो है वो रोटी का बना हुआ है इस वक्त। अभी आप मुझे बताएं कि लोग आपके पास आ रहे हैं बजट सुनने के बाद, कुछ असर नजर आ रहा है बजट का उनके ऊपर कि वो थोड़ा सा हाथ तंग हो गया, क्या हो गया? तंग तो खैर बहुत पहले से था, अब कुछ मजीद तंग हुआ है, खुला हुआ है, क्या हुआ है? देखें, एक आम आदमी जो है ना, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, तबकेदार है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। देखें, हम फिर भी ताजिर हैं, अपना किसी ना किसी तरह मतलब सिस्टम चला लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी है जिसने 1000 रुपये 1500 रुपये मजदूरी करनी है, वो अपना घर किस तरह चलाएगा, वो अपना सिस्टम किस तरह लेके चलेगा? क्योंकि हर चीज़ महंगी है। यहाँ पर कोई इस तरह का रिलीफ नहीं है कि आम आदमी को उसको रिलीफ मिले और वो अपना सिस्टम चला सके। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में आप उठा लें। अब मैं आपको किस किस चीज़ का नाम सरफराज साहब, अब जब मैं आई गई हूँ तो ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। अगर मैं आपसे 1 किलो इस मूंग की दाल की कीमत मालूम करूँ, जो कि मूंग की दाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है घरों में, मतलब मूंग की दाल से किसी ज़माने में कहा जाता था कि भाई मूंग की दाल से ज़्यादा सस्ता आपके लिए कोई नहीं है। इस वक्त अगर मैं आपसे फी किलो मूंग की दाल की कीमत पूछूं तो फिर सिक्का राइजुल वक्त कितनी है? 300 रुपये है होलसेल में। होलसेल में 300 रुपये किलो है। अच्छा, अब जाहिर है कि अगर एक घर के अंदर 6 लोग हैं तो 1 किलो तो किसी सूरत में वहाँ पे पूरी नहीं होती होगी, कम से कम आपको 2 से 3 किलो तो चाहिए होती है महीने की। तो मतलब 600 रुपये, 1000 रुपये का नोट तो आपके सिर्फ दाल, मूंग की दाल के अंदर खड़ा हो गया ना तकरीबन। जी, इसी तरह है बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप सिर्फ दाल तो नहीं पकाएंगे, उसमें और चीज़ भी आपने ऐड करनी है। मतलब आपने जो है मसाला है, ऑयल है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। तो बहरहाल अगर मतलब उस हिसाब से एक नॉर्मल जो है राशन, एक 5-6 लोगों का राशन जो है मंथली अगर 15 से 20 हज़ार रुपये का राशन सिर्फ बनता है, सिर्फ दालें वगैरह और आटा वगैरह उसका घर का। अच्छा, उसके अलावा किसी ने किराए पे कोई है, उसने किराया देना है, कोई बच्चे उनके स्कूल में अगर तालीम हासिल करते हैं तो उन्होंने उसकी फ़ीसें भी देनी है, ठीक है ना। बिजली का बिल आप देखें 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार की नॉर्मल है। सरफराज, कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपके पास आए हों, बजट
जेब में पैसे ना हो इतने, और वो आपसे बजाय मतलब इकट्ठा सामान लेके जाने के सिर्फ अभी पकाने के लिए मुट्ठी भर दाल ले गए हों, मुट्ठी भर चावल, बस जितनी उनके पास पैसे हों, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है क्योंकि ये तो हमारी चल रही है होलसेल की मार्केट, लेकिन रिटेलर जो हमारी जो दुकानें हैं वहाँ पर लोग 1 पाव आधा पाव चीज़ें लेके जाते हैं रोज़ इस्तेमाल करने के लिए। बहुत से लोग 1 किलो आटा और आधा पाव घी भी लेके जाते हैं, 1 पाव दूध है वो भी इस्तेमाल करने के लिए लेके आते हैं, क्योंकि गुजारा तो करना है उन्होंने। मतलब वो जो 1 पाव आप घी वगैरह दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक ब्लेसिंग है एक तरीके से। अगर आप 1 किलो का खरीद ना सके तो हर तरह के 1 पाव का कितना मिलेगा? 1 पाव का घी, असल में मेरा घी का काम तो है नहीं, लेकिन तकरीबन जो है 90-100 रुपये का 1 पाव तो है घी तकरीबन। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज। ये सिर्फ जो दाल है ना, ये दाल जो मूंग की दाल कहलाती है, वो मूंग की दाल जो किसी ज़माने में कहा जाता था भाई और कुछ नहीं, हम मिसाल दिया करते थे भाई बहुत गरीब लोग हैं, बस उनकी दाल रोटी खा लें, बस यही बहुत है। वो दाल भी अब माशाल्लाह से 300 रुपए किलो है। फी किलो दाल 300 रुपए की है। अगर 300 रुपए की है ना, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके बाकी जो दालें आप लेके जाएंगे, या उसके अंदर टमाटर पड़ेगा, या फिर उसके अंदर प्याज पड़ेगी, उसके अंदर घी पड़ेगा, उसके अंदर मसाले पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट तो अभी मिला ही नहीं है बीच में हमने। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ना कि ये जो राशन है, ये जो अशियाए सर्फ है, ये तमाम मीडियोकर्स के, तमाम गरीबों के, तमाम जो कॉमन पर्सन है, या जिसको हम एक ख़ास किस्म की टर्म यूज़ करते हैं मैंगो पीपल, उनके लिए जो है ये मैटर करती है, और ये मैटर हुआ हुआ इस वक्त बड़ा ख़राब। दाल और रोटी के बाद अगर किसी का नंबर आता है वो होता है चावल। चावल भी आप समझ लें कि एक घर के अंदर अगर चावल नहीं है तो वो घर नहीं है, यानी किचन के अंदर आपके आटे के साथ आपका चावल होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड पे सिर्फ ये गोदाम पूरा नज़र आ रहा होगा चावलों का, मुख्तलिफ किस्म के इकसाम के चावल है। देखते हैं कि इसमें से कोई ऐसा चावल बचा है किसी किस्म का जो आप इस बजट के बाद आम आवाम खा सकती हो या नहीं। जैन साहब मेरे साथ मौजूद है। आवाम इस बजट में जो खा सकती है वो गोली है, जो भी निक्कू बहुत बारीक है, जो मुश्किल से वो भी 120 और 122 चल रहा है। ये जुल्म है। वो जो साबूदाना की तरह होता है, साबूदाना भी बड़ा होता है, ये उससे भी बारीक दाना है। और देखें ये जुल्म कितना है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का भी आप जुल्म देख लें। आप कमर्शियल इलाके में खड़ी हुई है और यहाँ माशाल्लाह 16 घंटे की लोड शेडिंग है। 16 घंटे सुबह दुकान खोलते हैं, मुश्किल से 1.5 घंटे मिलती है, और रात को जब बंद करने जा रहे होते हैं तो 1.5 घंटे मिलती है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और महंगाई, क्या कहूँ मैं इस महंगाई के बारे में, आप तो जानती है ना कि इंसान इतना वो हो गया, मोहताज हो गया है, बेजार मोहताज इसलिए हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब सिर्फ 122 रुपए के अंदर वो साबूदाना खाएंगे हम और जान बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके 16 घंटे की लोड शेडिंग है, और 16 घंटे की लोड शेडिंग भुगतने के बाद, वो भी रोजाना, कभी कभी नहीं रोजाना, भुगतने के बाद जब टैक्सेस से भरा हुआ एक बजट आपने सुना, कैसी कैफियत थी दिल की और दिमाग की? कैफियत का क्या बताएं, इसमें सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और गिला आप इससे करेंगे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप भी आएंगे इस पर चलाएंगे, ख़त्म कर, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेन आपको इसी से करेंगे, यहाँ कोई कंप्लेन सुनने वाला नहीं है। साहब अभी मैं और एक तरीके से एक लाइटर नोट पे बात कर रहे थे कि गोली मार का जो चावल है वो 125 रुपए, 125 रुपए का वो मिल रहा है। मैं अगर मेरी यादाश्त सही काम कर रही है तो क्या ये बात मैं सही सोच रही हूँ कि आज से सिर्फ चंद साल पहले, मैक्सिमम लगा लें आप 5 से 6 साल पहले, और भाई 200 में तो 200 के अंदर तो बड़ा अच्छा वाला चावल आया करता था। उसकी कीमत इस वक्त 340 रुपए है सबसे अच्छे चावल की। उस वक्त वो चावल 170-180 रुपए था सबसे अच्छा चावल जो था, और अब इस वक्त 340 है आज का रेट जो है। अब अंदाज़ा लगा लें कि जब आज का रेट ये है उसी हिसाब से मार्केट चल रही है। और महंगाई आप देख लें, 170 से लेकर 340 रुपए कहाँ आ गया है। सुपर चावल जो 1 नंबर चावल जो है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया B1 B2 सबके रेट मुख्तलिफ हैं। और यही चावल अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो यही जो था हमारे 90 रुपये 86 रुपये मिल रहा था चावल गोली की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त 125 रुपये की हुई है। अंदाज़ा लगाने इससे क्या हम खाएंगे, क्या बेचेंगे और क्या लेके हम जाएंगे। अच्छा जैन साहब, कभी ऐसा हुआ है, मैंने ये सरफराज साहब से भी ये सवाल किया था, मैं आपसे भी कर रही हूँ कि अब लोगों की जाहिर है कि तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, बजट पे टैक्स एकदम उन्होंने मुसल्लत कर दिया है। अब इसके बाद कभी ऐसा होता है कि टैक्स आने के बाद
ये सुनने के बाद कभी ऐसा होता हो कि लोग जो हैं वो बजाय इकट्ठा सामान लेके जाने के, खवातीन सिर्फ चंद रुपए लेकर आती हों कि भाई अभी फिलहाल अभी खाना बनाना है बच्चों के लिए तो मुट्ठी भर चावल दे दो, या फिर आधा किलो चावल दे दो, या फिर इतनी दाल दे दो तकरीबन मुट्ठी भर। मतलब ऐसा होता है, पहले तो होता है, हमारे घर में तो ऐसा होता था ना, मुझे अपना बचपन याद है कि तकरीबन 6-6 महीने के पूरे सामान आया करते थे, राशन आया करता था मेरे घर के अंदर। तो अब जो है वो कभी ऐसा होता है कि इस महंगाई के दौर के अंदर इन टैक्सेस के साथ लोग और खवातीन खासतौर पे जो है वो मुट्ठी भर चावल और सिर्फ बच्चों को खिलाने के लिए लेने के लिए आती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर लोग क्या बताऊँ, लोग एक पाव आधा किलो यानी जिस वक्त का खाना है उस वक्त का लेके आना है। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे जो बस इतने पैसे लेके आते हैं कि इसमें दे दो जो भी मिले, चाहे वो 100 ग्राम आए या 200 ग्राम आए, कि वक्त को धक्का दे दे मैं किस तरकीब से। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई और ये जो बजट आया है सब जालिम आया है और कुछ। अभी लाइट जाने में कितनी देर रह गई है? लाइट तो गई आपकी। आप यूपीएस पे चला रहे हैं? जी यूपीएस पे चला रहे हैं इस वक्त। और ये इस टैक्सेस के साथ आपको यूपीएस भी मुबारक हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। आप जरा बात करते हैं, एक साहब आए हैं वो टमाटर मैं लेकर आया हूँ 150 रुपए किलो टमाटर। 150 रुपए किलो? हाँ। और क्या नाम है, धनिया पुदीना ये लेके आया हूँ 33 रुपए का। अब बताओ 10 रुपए की गड्डी 30 रुपए में हो गई? 30 रुपए में हो गई। और हरी मिर्चें 100 रुपए पाव। हाँ। बजट कैसा लगा? कल जो बजट पेश किया गया उसमें कहा गया था भाई आम आवाम खुश हो रहे। कितने रुपए में? 500 रुपए का। 500 रुपए में किलो लहसुन? 1 किलो। ये तो भाई मुझे बताओ, ये बजट जो है ये किनके लिए आया है फिर? ये बजट तो खाली ऐसे ही दे देते हैं वो, बस सिर्फ नाम के लिए। ये इनको पकड़े ना, ये जो बेच रहे हैं ये तो इनको पकड़े ना। ये अब ये तो हम लोगों के लिए, हमारे लिए तो ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये कैसी गवर्नमेंट है और क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, समझ से बाहर है। मतलब बजट समझ में नहीं आया? बजट ये बजट आया है, देखो ना। अच्छा। अब ये कोई बजट, ये बजट है? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। फिर आदमी क्या करेगा? आपको बजट कबूल है जब बजट आया है? नहीं, हमें कबूल नहीं है। सबसे ज्यादा इस बजट पे जो टैक्सेस लगे, आपको किस टैक्स के ऊपर सबसे ज्यादा एतराज है? हर चीज पे महंगाई है, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसपे महंगाई नहीं है। काफी बुरा हाल हुआ है। तुम्हारा फ्रूट का काम है, ये बताओ इस बजट के साथ तुम्हारा फ्रूट महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? इस दफा तो बहुत महंगा हुआ है, क्या बताएं। बजट शुरू साल से बजट हमेशा मुतनाज़ ही रहा है कि बजट पेश किया जाता था। आज तक की तारीख में हमने नहीं सुना कि कोई बजट जो है वो ये कहा गया वो आम आवाम की तरफ से कि वो आवाम दोस्त बजट है। क्योंकि मैंने जब से कम होश संभाला है, मैंने IMF की बला को हमेशा मुंह फाड़े देखा हुआ है। ये IMF की बला जो है, अल्लाह जाने कि इससे पत्नी हमारा पीछा कब छूटेगा। जब इससे पीछा छूटेगा हो सकता है कि फिर उसके बाद कोई अवाम दोस्त बजट आ सके, कम से कम वो बजट हम और वजीर आजम साहब अपनी मर्जी से बना सके। लेकिन इस वक्त जो बजट आया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन चैम उगुइयां सुनाई दे रही थी कुछ के भाई जरा हौसला रखिएगा, बजट इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन ये बजट आवाम दोस्त बजट है जिसका दावा किया जा रहा था। माजरत के साथ आम आवाम ने तो उसे कुली तौर पे मुस्तरद कर दिया। मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने बैंकर से भी बात की, मैंने जो ताजरान थे उनसे भी बात की, मैंने आम आवाम से भी बात की, मैंने ये जो अशियाए खुर्दनोश की मार्केट है इनके जो मालिकान हैं इनसे भी बात की, मैंने उनके जो ग्राहक आए हुए हैं मैंने उनसे भी बात की। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आवाम दोस्त बजट है। अब तक की इस प्रोग्राम की समरी खुली तौर पे मैं आपको ये कह सकती हूँ। हमारे कुछ और मजीद प्रोग्राम होंगे मुख्तलिफ तबकात के साथ जो बताएंगे हमें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर कि उनको चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या फिर स्टेट के हवाले से हो या मोबाइल मार्केट के हवाले से हो, जो अफेक्ट हुए हैं इन टैक्सेस से, उन सबसे बात करेंगे कि क्या उनको ये बजट किसी तरीके से हजम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिल वक्त आवाम को तो ये बजट किसी सूरत में हजम नहीं हो रहा है। आप अपने बैंक में पैसे डलवाएं तो टैक्स, अपने अकाउंट से पैसे किसी जगह पे दूसरे अकाउंट में भेजें तो टैक्स की भरमार। किसी जगह भी टैक्स, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें टैक्स की उस पर छुरी ना चली हो। फिल वक्त आज के इस प्रोग्राम से जो हमने बजट के हवाले से किया, आवाम ने कुली तौर पे इस बजट 2025-26 को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल देखते हैं इस बजट की बाज़गश्त आगे कितने दिन तक हमें सुनाई देती है, आवाम का क्या रिएक्शन होता है, मुख्तलिफ तबकात का, मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। बस अभी तो पेश किया गया है, अभी तो सिंध का बजट जो है वो बाकी है, जो हम तो बात करेंगे ना, अभी तो बाकी जो सूबों के बजट है वो तो बाकी है, उसमें देखते हैं कि क्या कली खुलती है। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, और आने के बाद